सो ओके फ्रेंड्स, ये है हमारे पास में लेनोवो का लैपटॉप और ये हमारे पास में आया था जिसके ऊपर मैंने कुछ एक शॉर्ट्स बनाए थे और आपसे शेयर किया था कि डुअल वुड हमारे क्लाइंट ने किया था जिसमें उनका हार्ड डिस्क जो था वो करप्ट हो गया था। और जब हमने सिस्टम को ओपन किया तो पता चला कि इसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी है और इसे एक अच्छा डीप क्लीन की ज़रूरत है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम डीप क्लीन चिप फिक्स पे कैसे करते हैं। आइए ज्वाइन कीजिए और देखिए। तो ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होगा, सो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं और स्पीड अप करके भी देख सकते हैं और हम वन बाय वन इस सारा लैपटॉप को आपके सामने ओपन करके इसको हम क्लीन करेंगे। साथ साथ में बीच में आपको बताता रहूँगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद साइलेंस बना रहेगा टू फोकस ऑन द जॉब, सो प्लीज़ बी अवेयर। सो सबसे पहले जो हम इस पर करने जा रहे हैं, हमने इसका जो बैटरी था, जैसे कि मैंने लास्ट मेरे शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हमने ये बैटरी रिमूव कर दिया था। हमने जो सीमॉस बैटरी आता है जिसके थ्रू बोर्ड को पावर मिलती है वो भी रिमूव कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो है बेसिकली नीचे डबल साइड टेप से चिपका रहता है। इसे हमने निकाल लिया है। हम इसकी बैटरी का पावर भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिक्वायर्ड है इसको चेंज, क्योंकि अगर काफ़ी पुराना डला हुआ है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर 3 वोल्ट के आसपास इन आने चाहिए। तो ये हमारा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर से हम इसकी चार्जिंग को नाप लेते हैं। रेड पे हमने रेड रख दिया है और ब्लैक पे हम ब्लैक प्रोब रखेंगे। मल्टीमीटर को डीसी के ऊपर सेट कर लेंगे वोल्टेज चेक करने के लिए। हम एक काम करते हैं, इसको वापस इंसर्ट करके इसके बोर्ड पे जहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है इसे कनेक्टर पर ही चेक कर लेते हैं। ऐसे हाथ में आ नहीं रहा है। तो 3.1 वोल्ट ये दिखा रहा है, तो यानी ये बैटरी ओके है, हमें इसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम धीरे धीरे इसके सारे के सारे जो कनेक्टर्स की बेल्ट हमारे जो रिबन्स होते हैं इनको निकालेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुल रहना है क्योंकि इनके जो ये ब्लू पार्ट होते हैं ये रिबन के ऊपर चिपके होते हैं। तो बहुत टाइम के ऊपर क्या होता है कि ये ब्लू पार्ट काम करते करते जो है वो निकल के गिर जाता है और बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी और रिबन केबल्स जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है। अच्छा, एक और चीज़, काम कभी भी शुरू करने से पहले हमें एक काम करना है कि हम इनका एक स्टिल फोटो भी निकाल लें। उसका आपको बेनिफिट मैं बताता हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर काम कर रहे होंगे किसी भी बोर्ड के ऊपर तो आपको पता नहीं होगा कि रिबन कौन से कहाँ लगने हैं, स्क्रू कौन से कहाँ लगने हैं। तो अगर आपके पास एक फोटोग्राफ होगा रेफरेंस के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सो हम पहले इसके रिबन केबल्स मूव कर लेते हैं। ये देखिए नीचे ये स्टिक है, जस्ट बी केयरफुल। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आपके पास में टूल्स हैं अवेलेबल तो आप इसको आराम से घर पर भी कर सकते हैं। अच्छा, बोर्ड के ऊपर जब भी हम कुछ लगा रहे हैं कोशिश ये कीजिए कि ऐसे प्लास्टिक के हों, क्योंकि अगर मेटल का कुछ भी लगाएंगे तो स्क्रैचेस आने के चांसेस हैं। उन सब केबल्स को आपको बहुत संभाल के रखना है।
ये देखिए यहाँ भी ये बोर्ड पे चिपका हुआ है। दैट मीन्स इस बोर्ड को पहले किसी ने अभी तक छुआ नहीं है, कहीं भी सर्विस वगैरह के लिए नहीं गया है ये। उसके बाद ये हम हार्ड डिस्क को रिमूव करेंगे। ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर होता है। तो यहाँ ये जो हार्ड डिस्क है ये स्क्रू से नहीं लगी है, इसको रबर पैड के थ्रू फिक्स किया गया, तो ये आसानी से निकल आएगी। ये देखिए ये हमने हार्ड डिस्क निकाल ली है। ये इसका कनेक्टर है, हम कनेक्टर को भी निकाल लेते हैं। आपको थोड़ा केयरफुल रहना है इसको निकालते हुए। ये आ गया है कनेक्टर बाहर, इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। अभी ये जो है ये हमारी है मदरबोर्ड पर जाने वाली स्ट्रिप। इट कुड बी अ बैकलाइट स्ट्रिप एज वेल। सो ये बैकलाइट को चलाने के काम आती होगी। दूसरा चश्मा ओके, नहीं ये टच पैड की है, सॉरी ये बैकलाइट वाली नहीं है, ये टच पैड है। तो यानी इसका जो कीबोर्ड की स्ट्रिप्स हैं वो इसके नीचे की तरफ लगी होंगी, विच वी नीड टू सी कि कीबोर्ड फिर से एक बार रिमूवेबल। ओके, इंटरनल कीबोर्ड है। तो यस, अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्पीकर्स का ये कनेक्शन है, स्पीकर से कनेक्शन को भी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास हमारा वाईफाई कार्ड है, इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद ये फैन का हमारा कनेक्टर है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये काफी हीट से जैम हो गया है, सपोर्ट लगेगा हमें इसको निकालने के लिए। तो इसको निकालते हुए इन सब चीजों का आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि कभी कभी ये ब्रेक भी हो जाती हैं। विद द रीज़न, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हीट गई होती है, काफ़ी टाइम से एक दूसरे से जॉइन हुए पड़े होते हैं, तो वो स्टक हो चुके होते हैं। इसको पकड़ना है आपने इसके ऊपर से, ना कि वायर्स के ऊपर से। अगर आप देखोगे तो आपको शायद यहाँ से तो वायर्स दिख रहा होगा जब मैं पकड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी जो पकड़ है वो इस प्लास्टिक के पोर्शन पे ज़्यादा जोर से लगी हुई थी, ना कि तारों के ऊपर। तारों पे लगेगी तो हो सकता है तारे यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो आपको यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना है बिल्कुल फर्म, और ये प्लास्टिक को पकड़ते हुए आपको इसको ऊपर मूव करना है। देखिए इसकी हालत कितनी बुरी हुई पड़ी है। इतनी मिट्टी के अंदर तो ये वैसे ही खराब हो जाएंगे। ओके, सो हमारा ये हो गया। उसके बाद में हम थोड़ा सा ये जो मिट्टी जमी पड़ी है, जो हमारे पास में ये तो जो बोलते क्या है मुझे पता नहीं है, बट ये जो भी पोर्शन है हमारे पास धूल का इकट्ठा हुआ, इसको पहले थोड़ा सा झाड़ के साफ कर लेते हैं ब्रश से। राइट, तो अब हम इसका जो हीट सिंक है इसको ओपन करते हैं। इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पर, कौन सा स्क्रू आपने पहले ओपन करना, कौन सा बाद में। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो आप उसको फॉलो करते हुए खोल सकते हैं इसको। ये देखिए अभी सिचुएशन हमारे, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल कंपाउंड,
और थर्मल पेस्ट। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये एकदम ड्राई हुआ पड़ा है, कुछ है ही नहीं इस पे। जब यहाँ पर कुछ अवेलेबल ही नहीं है तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा हीट सिंक के ऊपर। थोड़ा इसको भी क्लीन कर लेते हैं, बाद में हम इसको पूरा का पूरा साफ करेंगे। देखिए वेंट्स का हाल, वेंट्स बिल्कुल जो है यहाँ से देखिए क्लॉग हुए पड़े हैं, ये देखिए पूरे क्लॉग है ये। चलिए इसको भी रख लेते हैं। अब हम निकालेंगे मदरबोर्ड बाहर। सो इसका पहला स्क्रू जो है वो इधर है, उधर से उसके बाद ये हिंजेस के साथ में लगा हुआ है। हिंज स्क्रू ओपन कर लेंगे, उसके बाद में दोनों ही ओपन करने पड़ेंगे ये, राइट। उसके बाद में हम हिंज को उठाएंगे यहाँ से और इसको ध्यान से आपने हाथ रखकर ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना। ये काफ़ी टाइट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है इस समय, जिसको हमें फ्री करना बहुत ज़रूरी है। ये टाइटिंग जो है वो डस्ट के कारण हो जाती है, और अगर आप देखेंगे जब ये टाइट हो गया है और ये यहाँ पर स्क्रूड है, तब ये सारा प्रेशर जो है वो इन प्लास्टिक के इस प्लास्टिक के ऊपर डालता है या स्क्रीन के प्लास्टिक के ऊपर डालता है, जिससे वो ब्रेक हो जाता है। अभी आप उसको देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है। टाइट होना ज़रूरी है ताकि वो स्क्रीन आराम से खड़ी रहे, बहुत ज़्यादा लूज भी होना चाहिए। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में समझ में आएगा जब धीरे धीरे आप कर लेंगे कि क्या साइज, क्या टाइटनिंग जो है वो कितनी टाइटनिंग होनी चाहिए। इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको आराम से पकड़ के करना है, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब इससे हमारी जो स्क्रीन है वो लूज हो गई है और वो हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से केबल निकालना बाकी रह गया। दिस इज डिस्प्ले केबल। हर चीज को डबल साइड टेप से कर रखा है, जबकि ये जनरली बहुत जगहों पे किया नहीं होता है। अभी हमारा मदरबोर्ड बाहर आ गया और स्क्रीन बाहर आ गई है। ओके, अब हम मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, पैनल में से निकाल लेंगे। एक स्क्रू हमने पहले निकाल दिया था, तो दूसरा स्क्रू देखते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको ऐसे इसको उठा उठा के देखना है, हल्का हाथ से उठाना है ताकि आपको पता रहे कि कहाँ जोर लगाएंगे तो टूटने चांस है। यहाँ पर दो स्क्रू हैं। फिर से आप यहाँ से इसको हल्के हाथ से ऐसे उठा के देखेंगे, यहाँ से उठा के देखेंगे और ये हमारा मदरबोर्ड जो है वो बाहर आ रहा है। ये हमारी कीबोर्ड की केबल है। ध्यान से इसको हम निकाल लेंगे और ये हमारा मदरबोर्ड हाथ में आ गया। इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेते हैं। ये जो है ये हमारा सीडी कनेक्टर है। आप यहाँ पर एक कैडी डाल के एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और भी ऐड कर सकते हैं।
ये स्पीकर्स को ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, अनटिल अनलेस स्पीकर चेंज करना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पीकर जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, बट क्लाइंट ने बोला कि मुझे स्पीकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इनको ऐसे निकाल के इसके नीचे से भी डस्ट जो है वो पूरी क्लीन कर लेंगे। सो बेसिकली ये हमारी शैसी है। अब इस चैसी के साथ में ही हमारा यहाँ पर कीबोर्ड होता है ना। जब डेली हम काम कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली इसके अंदर, तो एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी धूल मिट्टी जो है वो इन कीज़ के नीचे जाके छुप जाती है। तो इसको सबसे तरीका है कि जिस समय आपने इसको ओपन कर रखा है, इसको उसी टाइम हम क्लीन कर ले। तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा ऐसे पैटिंग करेंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी सारी धूल मिट्टी आ गई है। तो ये कीज़ में जो पीछे छुपी होती है ये वो रहती है, इसे हमें इसी तरह से ही निकालना पड़ता है। इसको हर डायरेक्शन से करके रखिए। और ये आ गया है, इसको हम यहाँ से साफ कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर एक बार हमारा ब्लोअर डाल के भी इसको साफ करेंगे। अब देखिए कीबोर्ड ये काफ़ी गंदा है, आपको पता ही है, ऊपर से भी गंदा है। अगर हम इसको वर्किंग कंडीशन में पूरा असेंबल करने के बाद में इसको क्लीन करेंगे तो बार बार कुछ बटन दबेंगे, कुछ पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि इसको इसी समय हम साफ कर ले। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये स्पेशल हमारा जेल फॉर्म का क्लीनर। इसका बेनिफिट ये रहता है कि बहुत ज़्यादा सरफेस के नीचे नहीं जाता है और इसकी स्प्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। पहले कीज को लाइट हैंड से पूरा क्लीन करेंगे। आप देखेंगे आपके कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी जो धूल मिट्टी है वो चिपकी पड़ी होती है आप फिंगर्स के साथ, टच के साथ में। तो आप उसके बाद में आप इसके अंदर बहुत अच्छा एक, और इसको स्ट्रोक जो है वो आपने वन साइडेड स्ट्रोक ही लेने हैं, क्योंकि मल्टी साइड स्ट्रोक करने से डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी कीज उखड़ के बाहर आती है। तो जस्ट कीप योर हैंड वेरी लाइट। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको तो आप समझ जाएंगे कि कीज कैसे बिहेव करती हैं, कहाँ से अटकती हैं, कहाँ से नहीं। बट कोशिश आप ये कीजिए जब आप स्टार्टिंग में, ये देखिए इसके ऊपर धूल मिट्टी कितनी आई है। इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी धूल मिट्टी आ गई है इसके ऊपर से। इसको एक बार थोड़ा सा और लेंगे, दूसरा साइड लेंगे, क्लीन साइड है तो फिर से एक बार क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। इस कंडीशन में इसको क्लीन करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये लाइव लगा पड़ा होगा जिसमें करंट पास हो रहा है तो बहुत सारी कीज दबेंगी, ऑन होंगी, सिस्टम ऑन हो जाएगा, उसमें कुछ ऐप्स ऊपर नीचे करेंगी। तो बेटर ये है कि इस समय क्योंकि ये ओपन है तो हम इसको अभी ही क्लीन करके रख लेते हैं। टच पैड क्लीन कर लिया है। जस्ट बी केयरफुल कि बहुत जेंटल हाथ रहे इसके ऊपर, ज़्यादा हैवी जोर से हाथ नहीं देना है क्योंकि बहुत डेलिकेट रहता है, ये ब्रेक हो सकता है। ये देखिए अभी भी काफ़ी निकला है। हम साइड्स क्लीन कर लेते हैं। यहाँ धूल मिट्टी जमी पड़ी होती है अंदर एजेस में, हम इनको भी क्लीन कर लेंगे। हम इस जगह को भी क्लीन कर लेते हैं। राइट, अब देखिए बिल्कुल शाइनिंग नए जैसा एकदम। राइट, तो इसको अभी हम साइड पे रख लेते हैं, इसका काम अभी खत्म हो गया है। अब लेंगे हम ये स्क्रीन। अब स्क्रीन के पास देखिए कितनी धूल मिट्टी है, पर इसको अभी हम क्लीन नहीं करेंगे, पहले हम इसके हिंजेस के ऊपर काम करेंगे।
अच्छा, लेनोवो के अंदर जो ये पैनल होता है ये हिंज हाइडर होता है। इसको जनरली लोग पुल अप करके तोड़ देते हैं, इसको पुल अप नहीं करना है, ये स्लाइड होता है। आप ये देखिए, अब इस तरह से अगर स्क्रीन पड़ी हुई है तो ये इस तरफ को स्लाइड होगा, ये देखिए, और ये बाहर आ गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था मुझे भी नहीं पता था ये ऐसे है। मैं भी इसको खींच के बाहर निकालता था और इसके यहाँ से ये क्लिप्स टूट जाते थे। बहुत टाइम के बाद में मुझे ये समझ में आया कि ये स्लाइडर में है। ओके, सो अभी हम इसको यहाँ रखते हैं, कपड़े को यहाँ रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी धूल मिट्टी है, राइट। अब जितनी धूल मिट्टी है ये इसको हिंजेस को हार्ड कर देती है, और ये जो हिंजेस है ये नीचे चिपके होते हैं। आपको मैं भी स्क्रीन ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये धूल हटा लेते हैं। ओके, स्क्रीन को ओपन करने के लिए ये हमारे बेजल होते हैं, इनको हमें ऐसे पकड़ना होता है और यूं उठाना है। ये देखिए, बस बहुत सिंपल होते हैं पर उतने ही डेलिकेट भी होते हैं। हमें यहाँ से बेजल्स को ऐसे पकड़ना है और यूं उठाना है, ठीक है। फिर इसको यहाँ से लेना है और फिर यहाँ से पकड़ना है, हल्का सा उठाना है, इसको उंगली की जगह बनानी है। और ये क्लिपर्स के साथ में नीचे लगे होते हैं, ज़्यादा जोर नहीं देना है, आराम से ये खुल के बाहर आ जाता है। ये देखिए, अब बेजल्स में भी देखिए कितनी धूल मिट्टी है, हम इसको भी साफ करेंगे। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब देखिए, अभी जो धूल मिट्टी है सारी की सारी ये इसके यहाँ पर चली जाती है, राइट। और यहाँ पर जाने के बाद में ये इस सारा स्क्रीन का जोर जो होता है वो इन डेलिकेट इंचेस के ऊपर, जिसके प्लास्टिक के ऊपर रहता है। तो बेटर ये है कि जब भी आप इसको क्लीन करवाएं तो पूरी तरह से इसको क्लीन करवा कर इसको ल्यूब्रिकेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी हम इसका ल्यूब्रिकेशन करेंगे, पर उससे पहले हम इसको साफ कर लेंगे। ये जो होता है ये कैमरा मॉड्यूल है, आपको दिखा दूं, ये कैमरा मॉड्यूल होता है। जनरली अगर ये कैमरा मॉड्यूल कभी ख़राब हो जाए तो इसका दूसरा पार्ट नहीं मिलते हैं मार्केट में। लोग किसी के पास पुरानी स्क्रीन पड़ी हो तो उसी में से निकाल के डालते हैं, पर मार्केट में इसके कैमरा मॉड्यूल्स नहीं आते हैं। उससे बेटर ये है कि ठीक करने की जगह पे आप एक एक्सटर्नल वेबकैम लगा लें किसी भी लैपटॉप के लिए। सेम चीज़ एप्लीकेबल है, सस्ता पड़ेगा एक्सटर्नल वेबकैम चेंजेस को कराने की जगह पर। ओके, सो हम स्क्रीन पूरी ओपन करके बाहर नहीं निकाल रहे हैं, वैसे तो निकाल के आपको मैं दिखा सकता हूँ। ओके, टेक 2 मिनट्स। स्क्रीन जब रिप्लेस करनी हो आपने कभी तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हर लैपटॉप में स्क्रीन इस तरह से स्क्रू के ऊपर लगी हुई नहीं आती है। बहुत सारी स्क्रीन जो है वो पीछे बैक साइड के ऊपर चिपकी होती हैं। तो अगर वैसी कोई स्क्रीन हो जिसमें स्क्रू ना हो तो उनको टच मत करिए, क्योंकि उसमें स्क्रीन ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए मैं आपको फिर कभी कोई वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हम स्क्रीन रिप्लेस करते हैं। तो स्क्रीन्स ऐसे होती हैं। ये जो है वो स्क्रीन केबल होती है जो यहाँ से कनेक्टेड होती है। कभी स्क्रीन रिप्लेस करनी हो तो इसको यहाँ से हम ओपन करके निकाल के दूसरी स्क्रीन का पैनल डाल देते हैं। कभी भी आपको स्क्रीन रिप्लेस करनी होगी तो आपको ये इसका पार्ट नंबर देखना है। यहाँ से पार्ट नंबर देखने के बाद में आप इसको गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं और सेम स्क्रीन ही डलवाएं जब भी डलवाएं। ओके, सो ये हो गया हमारा स्क्रीन का पार्ट। मैं इसको वापस लगा देता हूँ। इसके नीचे जल्दी धूल मिट्टी जाती नहीं है तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और इसको बहुत ही डेलिकेट होती है तो उसको लूज रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो स्क्रीन ब्रेक होने के चांसेस हैं। पहले हम इसको फिक्स कर देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्रीन जो है वो हर लैपटॉप में जो है वो स्क्रू पर नहीं लगी होती है। सो पीछे से डबल साइड टेप से पेस्टेड होती है, और वो अगर आपको ना पता और आप स्क्रीन को ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे तो स्क्रीन ब्रेक हो जाएगी। हाँ, ऑलरेडी अगर स्क्रीन ख़राब है, टूटी हुई है, फिर तो चलो आप एक बार सीखने के लिए रिस्क ले सकते हो उसको निकालने का। लेकिन अगर सपोज स्क्रीन अच्छी है और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए इसको ओपन कर रहे हैं, देन जस्ट बी केयरफुल। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि ये बीच में ना आए। इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे ताकि केबल जो है वो डैमेज ना हो किसी भी तरह से, राइट।
अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा टिश्यू पेपर लेंगे और यहाँ नीचे रखेंगे इसके, ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर हम अभी करेंगे WD-40 का स्प्रे। WD-40 जो है वो डस्ट और किसी भी तरह के, WD-40 है, स्प्रे कर दिया हमने ताकि ये नीचे ना जाए और ये ऐसा रहे। अब हम देखेंगे कि इसके लगाने के बाद में क्या कुछ फर्क पड़ा है, नहीं, अभी भी थोड़ा हार्ड है, तो अब हम इसके स्क्रू को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर सेट। आप देखेंगे इसमें इसके साथ का कौन सा जा रहा है। ओके फाइन, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब ये थोड़े बेटर हैं, दिस इज स्लाइटली बेटर। थोड़ा सा टाइट करेंगे, हाँ अब ये ठीक है। अब इसको भी इसी हाथ से आपने देखना है, क्योंकि दोनों हाथ आपके सेंस करते हैं, तो आपको पता है आपने इधर कितना प्रेशर लगाया था और इधर कितना प्रेशर लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है ये हल्का सा भी, तो पहले इसको हम थोड़ा सा लूज करके मूव कराएंगे। अब इसको फिर से चेक करेंगे। ओके, पहले इसकी हम सेंस कर लेंगे कि कितना टाइट है कितना लूज। ये हल्का सा ज्यादा टाइट है अभी भी। ओके, टाइट है, ऑलमोस्ट सेम प्रेशर लग रहा है, सेम प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इसको हल्का सा और जरूरत है, बहुत स्लाइड घुमाना है, जरा सा भी ज्यादा रहेगा तो ये बहुत लूज हो जाते हैं। देखिए थोड़ा सा ज्यादा लूज हो गया है। ज्यादा लूज होगा तो क्या होगा, जब लैपटॉप ओपन होता है तो स्क्रीन ऐसे पीछे की तरफ गिरेगी, स्टैंडिंग नहीं रहेगी, फिर से उसको ओपन करना पड़ेगा सेट करने को। ये भी थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में ही आता है, क्योंकि इसका कोई मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी ऐसे टूल की जिससे हम इसकी स्ट्रेंथ नाप सकें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको हाथों को अपने सेंस करना है, यहाँ कितना प्रेशर लग रहा है, यहाँ कितना प्रेशर लग रहा है, दोनों तरफ प्रेशर सेम हो। और एल्स दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फुल टाइट कर लें इस तरफ, एंड देखिए कितने राउंड घूम रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट कर। बट वो सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें कभी ज़्यादा कभी कम होते हैं, तो ये हम चेक कर लेते हैं। ये हल्का सा ज़्यादा है अभी, बस ये थोड़ा कम हो गया। राइट, अब ये नॉर्मल है, उसके ऊपर हम लगाएंगे अब इसको हम थोड़ा सा फ्री कर लेंगे। अब ये हो गया फ्री, नॉर्मल हो गया है। ये भी सेम स्ट्रेंथ पर है, ये भी सेम स्ट्रेंथ पर है। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा है इस तरफ वाला, थोड़ा सा लूज, बस पॉइंट्स। हाँ ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं स्क्रीन को। ये जो हल्का सा WD-40 स्क्रीन के ऊपर गया है, आप उसको कपड़े के ऊपर डाल के यहाँ ऐसे साइड्स पे जो है वो रब कर लीजिए। इससे यहाँ की जो धूल मिट्टी जमी पड़ी होती है किनारों पे स्क्रीन के, वो आसानी से निकल जाती है, क्योंकि ये एमल्सीफायर की तरह भी काम करता है। तो कॉर्नर्स की जो हीट मिट्टी जम चुकी है ये निकल जाएगी। राइट, सो अभी हमारा स्क्रीन की क्लीनिंग का काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से लूज कर लेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, इसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके जो बेजल हैं उनको फिर से फिक्स करेंगे। राइट, सबने बेजल कहाँ रखा था।
अब बेजल को भी हम इसी समय प्रॉपर पूरा क्लीनिंग ले लेंगे। इसमें जो धूल मिट्टी जमी हुई है अंदर, उसको आराम से ध्यान से हम क्लीन कर लेते हैं। इसकी पॉलिशिंग जो है वो हम बाद में करेंगे, फिक्स करने के बाद में, ऐसे लास्ट थिंग। इसमें हम 3M पॉलिशिंग लगाते हैं। ये इसका कैमरे का जो व्यू पॉइंट है उसको भी क्लीन कर लिया हमने, साफ कर लिया। अब हम बेजल को इसके ऊपर फिक्स करेंगे। सिंपल है, पहले नीचे का पोर्शन डालना है, ऐसे यहाँ से बिठाएंगे, ठीक है। यहाँ से बस थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, लाइट हैंडेड, क्लिपिंग हो जाएगी। फिर हम यहाँ से साइडों से आगे जाएंगे, आगे आ रहा होगा, ओके। ऐसे बस यहाँ से क्लिपिंग करते जानी है और ये अपनी जगह पे सेट होता जाएगा। और इसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये हो गया सेट। अब हम इसको फिर से ऐसे रखेंगे और अब आ गया इसका टाइम। हमने कैसे करना था, हमने इसको यहाँ से देख लिया और नहीं, ये पीछे जाने हैं, ओके। ये आना है आगे, ये भी आगे ही आना होगा, ओके। ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बेटर है कि आप करने से पहले सबकी एक एक, ये यहाँ से आएगा, ओके। पिक्चर लेके रखें चीज़ों की। ये ऐसे आने हैं, ये आ गया, ये आ गया और इसको हमने स्लाइड कर दिया। ये देखिए कैसे करना था, ऐसे लेफ्ट साइड किया था हमने ऊपर करते हुए, अब इसको नीचे किया और राइट स्लाइड किया और ये पूरा फिक्स हो गया है। ये देखिए फर्स्ट क्लास। चलिए अब हम स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं। स्क्रीन के क्लीन के लिए हमारे पास में स्पेशल स्क्रीन क्लीनर रहता है। राइट, तो लाइट हैंडेड इसके ऊपर कपड़ा मार लेंगे। माइक्रोफाइबर क्लॉथ है आपके पास में, बहुत अच्छी चीज है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि स्क्रीन ब्रेक होने के चांसेस हो जाएंगे। तो जस्ट बी केयरफुल, बहुत लाइट हैंडेड। ये हल्के से दाग हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं अल्कोहल के साथ में, अगर निकल सके तो ये, बट बहुत ही हल्का सा लेना है और दाग के ऊपर लगाकर देखना है। ये जो दाग हैं ये कीबोर्ड की तरफ से लग जाते होते हैं स्क्रीन के ऊपर, जस्ट बी केयरफुल। बहुत नॉर्मल होते हैं ये, बट ये स्क्रीन की जो ऊपर एक हमारी प्लास्टिक की एक लेयर लगी होती है जो आपके स्क्रीन को पोलराइज, जिसको लेयर बोलते हैं, उसको ख़राब कर देती है। तो जैसे कि आपने इसको संभाल के साफ कर लेना है। तो अभी हमारी स्क्रीन जो है वो क्लीन हो गई है। हम यहाँ की पॉलिश और क्लीनिंग बाद में करेंगे जब हम फुल असेंबल करेंगे, क्योंकि इसको बहुत गंदे हाथ वगैरह लगने हैं। अब आएगी बारी हमारे मदरबोर्ड को क्लीन करने की। सो अभी हम मदरबोर्ड को लेते हैं। मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए आपको ये देखना है कि सबसे पहले हम इसके ऊपर अल्कोहल लगाकर हमने जो पुराना थर्मल पेस्ट है उसको क्लीन कर लेना है। इसको आप कोशिश करिए टिश्यू पेपर से ही क्लीन करने का,
क्योंकि बाकी कुछ भी चीज़ जो है वो बहुत हार्ड हो सकती है। यहाँ बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं जो मदरबोर्ड में काम करते हैं, जैसे कि ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स अगर आप देखें तो इसके ऊपर कोई भी मेटल की चीज़ या ऐसी चीज़ नहीं लगनी चाहिए, ये शॉर्ट कर सकते हैं, टूट सकते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना है। क्लीन करने के लिए बेटर है आप एक नॉर्मल पुराना कोई टूथब्रश ले लें। जो भी इसके अंदर कंपाउंड फंसा हुआ है साइडों पे, कॉर्नर्स पे, यहाँ पर इनको आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। ऐसा जैसे लाइट ब्रशिंग करनी है बस इसकी। ये देखिए पीछे कितना धूल मिट्टी है, साफ कर लेते हैं पहले उसको। राइट। अब अगर आपको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा डर्ट है, कुछ है, तो आप इसको इस समय ऐसे फोम वॉश, ये फोम वॉश लेकर उससे भी आप इसको पहले इसके ऊपर स्प्रे कर लीजिए, फिर लाइट हैंड ब्रश से साफ कर लीजिए, डिपेंडिंग ऑन कितनी धूल मिट्टी है इसके ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है, खराब हो रहा है, तो वो भी किया जा सकता है। राइट, ओके। बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसके ऊपर अभी ट्रीटमेंट डायरेक्टली करेंगे। एंटी रस्ट एंड एंटी फंगल ट्रीटमेंट इसके ऊपर हमारा किया जाएगा, जिसके लिए हम यूज करते हैं फाल्कॉन 530। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर होता है। जब ये इसके ऊपर डाला जाता है, हम इनके पोर्ट्स पे डालेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से ये अच्छी तरह से स्प्रे होता है। ये इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाता है और ये कंपोनेंट्स पे जमी हुई जो हमारे ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर इनके बीच में जो धूल मिट्टी जम जाती है, जहाँ पर फंगस डेवलप हो जाती है, हम इन सब के ऊपर, ये देखिए अब जैसे इसके ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जमा पड़ा कुछ, ये देखिए। राइट, ये इन सब चीज़ों को भी क्लीन कर देता है अंदर तक जाकर। पहले हम इसको साफ कर लेते हैं सब चीज़ों को। ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनकी जितनी भी कनेक्टिविटी है, हम इनको अच्छी तरह से पहले साफ कर लेते हैं। राइट, यूएसबी प्लेयर जो पोर्ट्स हैं इसमें किस तरह का है वो कर लेंगे। थोड़ा सा इसको ब्लोअर डालते हैं। अब हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। इसका थोड़ा सा दूर रखना है ताकि स्प्रे इवनली हो। पोर्ट्स में डालिए। सारे कनेक्टर्स पर डालिए। से हम इसको बैक साइड पर भी करेंगे। राइट, ये देखिए कितना जल्दी इवेपोरेट होता है, पूरा का पूरा फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा और पूरा क्लीनिंग कर देगा आपकी। अब हमारा बोर्ड रेडी है इंस्टॉलेशन के लिए। अब इसको हम लेंगे बाद में, पहले हम बाकी चीजें क्लीन अप कर लेंगे। ये आया हमारा हीट सिंक, अब पहले इसको क्लीन करते हैं।
पुराने थर्मल कंपाउंड को निकालने के लिए। पुराना थर्मल कंपाउंड पूरी तरह से निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सरफेस जो है कॉपर की, ये हमारे चिप्स की बिल्कुल इवनली नहीं रहेगी तो उसमें हल्का हल्का अप डाउन गैप रहेगा अनइवन सरफेस के कारण, जिससे जो हीट है वो ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम लेगी। उसी चीज़ को एक्चुअली हम लोग अवॉइड करने के लिए जो है यहाँ पर थर्मल पेस्ट लगाते हैं, जो पेस्ट की फॉर्म में रहता है और वो जब चिप्स के ऊपर बैठता है इस थर्मल पेस्ट के साथ में तो वो जो गैप्स हैं उनको फिल कर देता है। बट स्टिल इट्स बेटर हम पुराने वाले को अच्छी तरह से निकाल के इसको फुल क्लीन कर लें, क्योंकि जो ड्राई होगा उसके थ्रू पास होना डिफिकल्ट रहेगा। तो हम फ्रेश पेस्ट जब लगाने जा रहे हैं तो हमें सरफेस जो है वो बहुत ही इवन चाहिए। सो बेटर ये है कि पुराने वाले को पूरी तरह से क्लीन कर लिया जाए। अब ये जो इसके हैं वेंट्स, इसे भी क्लीन करना है। तो हम थोड़ा सा ब्लोअर डालेंगे, इसमें से आप देख सकते हैं सी थ्रू वेंट्स के थ्रू जो है वो पूरा कुछ ब्लॉकिंग तो नहीं है किसी तरह की। इसके बाद में इसका थोड़ा केयरफुल लीजिए क्योंकि ये बेंड हो जाते हैं, सो थोड़ा सा भी डेलिकेट है ये चीज़ें, आपको इसको थोड़ा ध्यान देना है। सो ये हमारा क्लीन हो गया पूरा का पूरा। अब हम फैन भी क्लीन कर लेते हैं। फैन में क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो पहले हम इसको ब्लोअर देके थोड़ा सा ब्लोअर से क्लीन करेंगे। देखिए फैन कैसे रोटेट कर रहा है हवा से, बट अभी भी ये क्लॉग्ड है, तो अब इसको हम ब्रश से साफ करेंगे। देख रहे कैसे धूल आ रही है। फिर से ब्लोअर डालेंगे। राइट, अब ये साफ तो हो गया है लेकिन इसको हमें ल्यूब्रिकेशन करने की जरूरत है। तो ल्यूब्रिकेशन में हम फिर से WD-40 लेंगे और हमें बहुत ही ध्यान से ये जो फैन का यहाँ पर ये देखिए फैन के यहाँ पर एक छोटा सा आपको एच दिखाई देगा, हमें इसके यहाँ पर WD-40 डालना ताकि वो इसके अंदर चला जाए। तो ओके, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली मैंने मेरे फैन ओपन करके रखा हुआ था, मेरे पास कुछ फैंस थे अभी नहीं है अवेलेबल, तो हमने ये प्लेट ओपन की हुई थी। ये जो पोर्शन है आपका ब्लैक फैन के जो फिन्स हैं, जो ब्लेड्स हैं, ये ऐसे बाहर आ जाता होता है। इसके नीचे छोटी छोटी मोटर्स होती हैं। तो क्या होता है कि जब ये धूल मिट्टी होती है ये उन मोटर्स के अंदर जाके फंस जाती है, तो उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए ताकि फैन की स्पीड अच्छी बनी रहे, हम यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ये डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे, इसको हम थोड़ा सा घुमा देंगे यहाँ से, तो ल्यूब्रिकेट होगा। फिर हम दूसरी साइड लेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं। अब इसको हम घुमाएंगे। घुमाने के लिए हम फिर से ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये और ज़्यादा फ्री हो गया। देखिए कितनी ज़्यादा देर तक मूवमेंट कर रहा है, पहले ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। ठीक है, तो हमारा ये फैन का काम भी हो गया। राइट, अभी एक पार्ट हमारा साफ होना बाकी है, वो है उसका बैक पैनल जिसके ऊपर बहुत सारी धूल थी लगी हुई। चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, नीचे साफ कर लेते हैं।
बेंट्स को पूरी तरह साफ कीजिए ध्यान से, इसमें कुछ भी रह ना जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है एयर सर्कुलेशन के लिए हर वेंट को बिल्कुल साफ, क्लियर, राइट। इसकी पॉलिशिंग हम बाद में करेंगे जब पूरा पैक कर लेंगे। अभी हमारा पूरी तरह से साफ हो गया है। ये जो था यहाँ से ये ब्रोकन था जो आपको मैंने दिखाया था ये चीज, ठीक है। तो इसको हम अभी फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसको हम फेविक्विक से या सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा फिक्स करते हैं। इसको ऐसे लगेगा। ये ऐसे बैठेगा और अब हम इसको करेंगे फिक्स। चिप फिक्स में एक क्विक फिक्स, उसको करेंगे फिक्स। चिप फिक्स में एक क्विक फिक्स, इसको भी करेंगे फिक्स। सब कुछ करेंगे फिक्स। यस, हम तो गाना बना लिया। वाह आ जाओ। सो ये आ गई हमारी राइट, और थोड़ी सी इधर, ठीक है। परंतु ये तो निकल गया, इसको फिर से लगाना पड़ेगा दूसरे एंगल से, राइट। इसको चाहिए गर्मी 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 गर्मी। ओके, अभी हो गया सेट, ठीक है। अब इसको हम हल्की सी हीट देंगे ताकि क्विक फिक्स जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अब इसको हम संभाल के रखते हैं इन केस वी नीड अगेन। ये हमारी मस्त 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 एयरगन को हम फिक्स करते हैं। दिस इज हॉट एयरगन। इससे जो है फिक्स एकदम जल्दी से चिपक जाती है अपनी जगह पर। इसको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि काफ़ी हॉट होती है तो प्लास्टिक के पिघलने के चांस होते हैं। सो जस्ट नीड टू बी केयरफुल। थोड़ा दूर रख के इसको हीटिंग करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि कैसे काम किया जाता है फुल रिपेयरिंग में। फिक्स पर हम हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। मशीन की आवाज़ अगर माइक में आ रही है वो है सॉरी, बट काम ज़्यादा ज़रूरी। चलिए ये हो गया और इसको हम यहाँ हैंग कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। चलिए अब आती है बारी हमारी मदरबोर्ड फिक्स करने की। राइट, तो जो हमने पहले किया था उसको फिर से करेंगे। ये देखिए, ये जो है हमारा कीबोर्ड है। जब हमें कीबोर्ड रिप्लेस करना होता है तो ये जो पूरी चैसी है इसको हमें पूरा निकालना पड़ता है। इसमें देखिए कितनी सारी रिबेट्स होती हैं, छोटी हर एक रिबेट को एक एक करके हमें ओपन करना होता है। फिर ये पूरा एल्यूमिनियम का चैसी बाहर आएगी। फिर इसके नीचे हम कीबोर्ड को निकाल के फिर से फिक्स करेंगे। फिर कीबोर्ड को पहले फिक्स करना पड़ता है अंदर की तरफ से, फिर उसके ऊपर चैसी आती है और फिर से ये एक जो रिबेट्स हैं इनको हमें नया रीबिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये टूट जाता है अंदर से। जब हम इसको ओपन कर रहे होते हैं, इसको निकाल रहे होते हैं, तो ये पूरा टूट जाएगा, वापस ये लगता नहीं है। तो हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ प्लास्टिक के कंपोनेंट्स लेकर उसको फिर से सोल्डरिंग करके चिपकाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आप मानोगे नहीं, ये अकेला कीबोर्ड का काम आप समझिए कि पूरा ये अनअसेंबल होता है। सारा मदरबोर्ड बाहर आता है, सारे ये कंपोनेंट्स बाहर आते हैं, फिर ये चैसी बाहर आती है कीबोर्ड। तो एक छोटा सा कीबोर्ड
कहने के लिए सिर्फ कीबोर्ड है, लेकिन उसके अंदर जो मेहनत जाती है बहुत बड़ी मेहनत होती है वो। और अनफॉर्चुनेटली जब आप मेरे क्लाइंट्स बार्गेन करते हैं कि और ये सिर्फ कीबोर्ड तो चेंज करना है, उसमें क्या बड़ी बात है। सर बड़ी बात होती है, इसको करने में, सिर्फ कीबोर्ड ही करने में हमें सेम टाइम लगता है जितना ये डीप क्लीनिंग करनी है। अब डीप क्लीनिंग तो हो गई, चलो हमने 1 घंटे में डीप क्लीनिंग खत्म कर लिया, लेकिन कीबोर्ड को फर्दर 1 घंटा और चाहिए, क्योंकि हम बहुत केयरफुल, ये अगर बेंड हो गई तो कीबोर्ड अंदर से बराबर लगेगा नहीं, तो वो भी ऊपर नीचे हो जाएंगी उसकी कीज। तो हमें बहुत केयरफुली एक कंपोनेंट को उठाकर काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ जब हम आपसे कुछ लेबर मांगते हैं तो लेबर दिया कीजिए। और मेरे जो भाई लोग इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ लेबर डिमांड किया कीजिए। जस्ट बिकॉज कि क्लाइंट चला ना जाए, या तो आपका हक बनता है आपके काम का, आपने घंटे जो दिए हैं उसके ऊपर आपका हक बनता है। तो प्लीज़ वो जेन्युइनली मांगिए, इन जेन्युइन मत मांगिए, जेन्युइनली मांगिए। कंपटीशन मार्केट में आपको हर चीज़ को तोड़ने को मिलेगा, आपको हमेशा तोड़ने के लिए रहेगा, लेकिन आपका अच्छा काम ही आपको आगे लेके जा सकता है। सो बी केयरफुल, और क्लाइंट को सामने क्लैरिटी दे के बताइए कि क्या इशू है। चलिए अब हम इसके फिक्स करते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल, ये रिबन है, इसको हमें उठाना है, इसके नीचे से स्लाइड करना है, इसको पकड़ना है, निकालना है, स्लाइड करना है, और हमें इसको बिठा देना है। तो अब आपको याद होगा कि हमने कहाँ से स्क्रू निकाले थे, राइट। तो सबसे पहले हम स्क्रू लेंगे, इसको रखते हैं वापस, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है बीच में जो आपको बताऊंगा, जो लेकिन आप इसके बाद ही फिक्स करने के बाद ही चेक कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा एक स्क्रू, ये हो गया हमारा दूसरा स्क्रू, ये हो गया हमारा तीसरा स्क्रू। ये 3 स्क्रू ही हमने लगाए थे, 3 स्क्रू को ही हमें ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब हमने काम करना है हमारा स्क्रीन का। तो पहले इसको लेते हैं और साफ कर लेते हैं। राइट, चलिए साफ कर लिया। अब हम पहले फिक्स करेंगे इसकी स्क्रीन। आप कहेंगे पहले क्यों स्क्रीन फिक्स कर रहे हैं? स्क्रीन हम पहले इसलिए फिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना है कि हमने जो लुब्रिकेशन किया है कहीं वो ओवर लुब्रिकेट तो नहीं हो गए हैं कि स्क्रीन टिक ही नहीं रही है। तो उसके लिए हमें पहले इसके हिंजेस को पैक करना पड़ेगा। देखिए आप पहले कितना टाइट था, खुल नहीं रहा था, देखिए कितना इजीली जा रहा है। पर फिर भी हम एज अ प्रिकॉशन अपनी तरफ से इसको चेक करेंगे। यहाँ आपने ध्यान देना है, यहाँ एरो लगे होते हैं, तो किस वाले के ऊपर स्क्रू जाने हैं वो आपको ध्यान देना है। देखिए इसके ऊपर, इन 2 के ऊपर एरो लगे थे, इधर जाना है, इधर क्रॉस लगा है, इसके अंदर आपने स्क्रू नहीं डालना। क्यों नहीं? क्योंकि जो पीछे की पैनल आएगी उसके ऊपर से यहाँ पर स्क्रू जाएगा। तो ये गलतियां मैं भी पहले करता था, पहले मैं बिना देखे फटाफट पैक करता था स्टार्टिंग में, तो बाद में फिर से खोलना पड़ता था, ये क्या हो गया। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, आपको भी समझ आ जाएगा, हमें भी समझ आ गया। तो हमने ये अभी ये फिक्स कर दिया। अब हम चेक करेंगे, इसको हम पहले डाल देते हैं ताकि डैमेज ना हो। ये बाद में आएगा, उसको हम पहले सीधे करके चेक करेंगे। ये देखिए लाइट वेट हो गया, फर्स्ट क्लास। देखिए सिंगल हैंडेडली पकड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी नीचे वेट नहीं है, तो हल्का सा पकड़ना पड़ रहा है। और ये देखा, वेरी क्लियर, सक्सेस। ठीक है, तो अब हमें इसको फिर से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे फिक्स करते हैं, यहाँ से वायर्स निकालते हैं। वायर्स के लिए हम ये लेंगे टूल हमारा, इसके थ्रू पिरोया जाएगा इसको, फिर इसके थ्रू लाया जाएगा। ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि अगर ये बाहर रह जाते हैं तो खुलने बंद होने में कभी कभी ये अटक जाते होते हैं। सो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से लेके जाना है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं।
ये वाईफाई एंटीना और ब्लूटूथ का हमारी वायरिंग्स हैं। ये इधर से निकल के रेडी हो गई। फिर ये इधर से जाएंगी, इधर से जाएंगी। अच्छा, यहाँ भी फैन आना है तो हम उसको बाद में फिक्स कर लेंगे रिमेनिंग का। चलिए अभी हम इसको लगा लेते हैं। ये केयरफुल रहना है आपने, चाहिए तो आप एक फोर्स सेट यूज कर सकते हैं। ऐसे पकड़ के हमें यहाँ पर, कभी हो सकता है कि आपको चेक करते हुए पता ना चले, लूज रह जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप री ओपन करके उसको रीसेट कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे, देखिए ये इसका क्लिपर्स थे यहाँ पर, ये सीधा सिंक हो जाएगा अंदर, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इसके लिए नॉब्स हैं छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे नॉब्स हैं, सीधा सिंक हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, बस सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस इन ग्लू का ध्यान रखना है, क्योंकि ये नीचे केबल के साथ में चिपके हुए हैं, गुम ना हो जाए, क्योंकि फिर ये मिलते नहीं हैं आसानी से। केबल्स बहुत कॉस्टली आती हैं, एक एक केबल जो है 700, 800, 1000 रुपए की आती है। जस्ट बी केयरफुल, ये नहीं घूमने चाहिए। बहुत ये हो गया इंसर्ट। अच्छा, ये जो ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर ये एक लाइन होती है, ये देखिए ये छोटी सी एक लाइन होती है। ये जो क्लोजर है ये एग्जैक्टली यहाँ तक आना चाहिए, उसका मतलब है कि यहाँ ये बंद हो जा रहा है। अगर ये थोड़ी सी बाहर है, हल्का सा लाइन ज़्यादा दिख रही है हमें, तो यानी ये पूरा इंसर्ट नहीं हुआ है। इसका इंसर्ट होना बहुत ज़रूरी है इन सब कंपोनेंट्स के काम करने के लिए। ये देखिए, इसके ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको लाइन। आपको ये भी ध्यान देना है कि MB मतलब मदरबोर्ड साइड पे जाए। ये जो है DB, ये जो है वो हमारा बाहर की तरफ का पोर्शन है। सो जस्ट बी केयरफुल विद दिस। ये कंपोनेंट्स भी बहुत डेलिकेट होते हैं, सो आपको इनके लॉक्स का ध्यान देना है। अगर ये लॉक्स ब्रेक हो गए बाय चांस। अच्छा, दूसरी चीज़, बहुत सारे डिफरेंट मदरबोर्ड्स पे सेम ऐसे ये फ्लिप वाले लॉक्स नहीं होते हैं, किसी किसी में स्लाइडर लॉक्स भी होते हैं, तो उसका भी आपने ध्यान देना है। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, दिख रहा है कि नॉर्मल नहीं आ रहा, आप अपना YouTube उठाइए और YouTube पे अपना लैपटॉप का नंबर लगाइए और मॉडल नंबर, और उसका दिए ओपनिंग वीडियो, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हर ऑलमोस्ट लैपटॉप जो है वो YouTube पे खोल के दिखाया जा चुका है। ठीक है, सो इस ध्यान से फ्लिप अप, पुट इट इन। बहुत ध्यान से इसको डालना है, एकदम ब्लू पोर्शन अच्छी तरह से अंदर इंसर्ट होना चाहिए। हो गया, और ये हम इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। राइट, अब ये मूव नहीं कर रही है, ये हमारी लॉक हो गई है। ओके, अब हम क्या फिक्स करेंगे? अब हम फिक्स करेंगे हमारा हीट सिंक। अब हीट सिंक हम ऐसे ही नहीं रख सकते, हम इसमें थर्मल पेस्ट लगानी ज़रूरी है। सो मार्केट में डिफरेंट तरह के थर्मल पेस्ट आती हैं, आप परचेज कर सकते हैं कहीं से भी। ये बहुत थोड़ा सा कंपाउंड लगता है, ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो फैल जाएगा हर तरफ। और हल्का हल्का इधर, हल्का सा इधर, जस्ट फॉर द पर्पस कि वापस में चिपक जाए। और ये हमारा काम हो गया। इसका कंपाउंड जो है ये कॉस्ट अलग अलग करते हैं, हम लोग थोड़ा हाई क्वालिटी का यूज़ करते हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम ना हो। लो क्वालिटी के भी आते हैं, 100 रुपये से लेके 400, 500, 700, 1000 हर तरह के आते हैं। हम लोग जो है वो अराउंड 450 वाला यूज़ करते हैं। अब इसके ऊपर ओके, ये लगाने के बाद में सबसे पहले 1, फिर 2, 3, सबको फुल टाइट नहीं करना है, 4, 5,
एडजस्ट हो गया। अब टाइट करने जाएंगे। 1 सॉरी 2 3 4 एंड 5 के हो गए पूरे तरह से टाइट। हमारा कीबोर्ड का केबल लगाना बाकी था, सो हम उसको भी लगा लेते हैं। पूरा वाइट से वाइट हमारा चिपक गया है। ओके यस, पूरा वाइट लाइन आ गई है। अब क्योंकि इसके बीच में हमारे पास में रैम नहीं था इस मशीन में, क्योंकि इसमें ऑन बोर्ड रैम है, तो हमें रैम का कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज आप रैम भी अभी फिट कर सकते हैं अगर आपके रैम इसके साथ में आए थे। अभी हम ये स्पीकर का वायर भी डाल देंगे, यहाँ इंसर्ट कर देंगे और दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, हमारे वो भी हो गए। अब आ गया हमारे फैन की बारी। सो दिस इज आवर फैन, हियर इज द फैन। सो फैन को हम प्रॉपरली प्लेस कर दिया, इसका कनेक्टर लगा दिया। ओके, और फैन के स्क्रू है। स्क्रू की हमेशा ना यहाँ मार्किंग की होती है, जहाँ पर एरो डले हो तो वहां पर हमारे स्क्रू आने हैं, जहाँ एरो ना डले हो वहां नहीं आने हैं। उसके बाद हम वाईफाई कार्ड लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी वायर लगाएंगे। वायर का हमेशा ये ध्यान रखिए कि पहले किसी में यहाँ पर ये वाइट होती है, किसी में ग्रे होती है, तो पहले जाएगी ग्रे, फिर जाएगी ब्लैक। किसी किसी में ऊपर 1 2 लिखा भी होता है, बट कहीं कहीं पर ये नहीं दिए होते हैं। तो वाईफाई की जो वायर्स हैं पहले हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं करना है। जेम्स वो क्या था उसका नाम, और यह माइकल जैक्सन, ब्लैक और वाइट नहीं, वाइट एंड ब्लैक, वो याद रखना, बस ऑपोजिट है उसका। यस डन। अब हम इसकी वायर्स को प्लेस कर लेंगे फैन के अंदर। जस्ट बी केयरफुल। पूरी वायरिंग जो है वाईफाई वाली वो फैन के साथ में उसके क्लिप्स होते हैं। मैक्सिमम लैपटॉप्स में इसी तरह से जा रही होती है, क्योंकि काफ़ी लंबी होती है तो उसको फ़ैन के पास से निकाल देते हैं और फ़ैन में ही उनके क्लिप्स लगा रखे होते हैं उस वाईफाई की वायर को घुमाने के लिए। सो ध्यान दीजिएगा कि वो प्रॉपरली अंदर हो, नहीं तो कभी कभी चांसेस ये होता है कि वो किसी कंपोनेंट में जाके फंस गई है। वापस से याद दिला रहा हूँ, वाइट एंड ब्लैक। क्या थी? वाइट एंड ब्लैक, नॉट ब्लैक एंड वाइट। वाइट एंड ब्लैक हमेशा पहले वाले में वाइट जाएगी और सेकंड वाले में ब्लैक जाएगी। तो कभी प्रॉब्लम हो तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पहले पिक्चर ले ली थी, आप उसको फिर से रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वायरिंग का काम। देखिए फुल फ्लैश रेडी। ओके, अभी डालनी है हमें इसमें हार्ड डिस्क। साफ कर लेते हैं। अब हमारी यहाँ भी जो हार्ड डिस्क है वो कनेक्ट करनी है हमें। क्लाइंट ने बोला था कि आप इसको फॉर्मेट कर दो, तो हम इसको अभी नहीं फॉर्मेट करेंगे, जब क्लाइंट आएंगे उनके सामने फॉर्मेट करेंगे, ताकि उन्हें पता हो कि उनका डेटा
अभी बचा नहीं है, तो ये हार्ड डिस्क इसमें आनी है, तो इसको हम बाद में लास्ट में फिक्स करेंगे। ठीक है, ये हमारा काम हो गया, हमारा लैपटॉप पैक हो गया। अब इसको चाहिए तो हम ऑन करके चला के भी देख सकते हैं। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसको। बैटरी लगाते हैं, नहीं पहले हमें सीमोस भी लगाना है। यस, रह गया। सीमोस बैटरी लगाई। अब क्योंकि इसके पीछे हमारा टेप हमने निकाल दी थी, तो हम थोड़ा सा इसमें ग्लू लगाएंगे। हम इसको थोड़ा सा ग्लू से चिपका देंगे। आप इसके लिए डबल साइड टेप भी लगा सकते हो, जो आपको ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट करेंगे ग्लू गन के गर्म होने का और इसमें से आने का। बस एक ही ड्रॉप बहुत होगा, ज़्यादा नहीं डालना है। ग्लू गन ये बहुत काम आती है, बहुत अच्छी हिंज रिपेयर भी है। जब आपको यहाँ पर टूट चुके हों तो पैकिंग करने काम आती है। आपने अगर फेविक्विक से नीचे स्क्रू के नट्स को चिपका दिया है, अब वो अपनी जगह पे टिके रहे, हिले नहीं, तो ये ग्लू गन बहुत काम आता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। चल भाई चल जा, गर्म हो जाओ। टाइम ले रही है, टाइम ले रही है, टाइम ले रही है। आया, हो गई गर्म। यस, बस That's it. इसको हम यहाँ हैंग कर देंगे। चलो, दिस इज ऑल्सो डन। अब हम इसकी बैटरी फिक्स करेंगे और इसको स्टार्ट करके देखेंगे इज इट स्टार्टिंग और नॉट। ओके, फर्स्ट स्टार्ट में हमेशा ये थोड़ा टाइम लेता है, बिकॉज हमने इसका बायोस का बैटरी निकाल दिया था। अगर बायोस का बैटरी नहीं निकाला था तो ये फास्ट इमीडिएटली उठा लेता था। क्योंकि हमने इसका बायोस का बैटरी निकाला है तो बायोस रीसेट होता है। तो हम पहले इसको फिक्स करके, फर्स्ट टाइम पे नहीं चलेगा ये। बैटरी फिक्स कर ली। बैटरी में स्क्रू डाल दिए। ये बैटरी का स्क्रू नहीं है। राइट, तो अभी हमने ये सब कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हवा में रखेंगे इसको ताकि नीचे एयर सर्कुलेशन बनी रहे। इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं। ये देखिए फैन शुरू हो गया है। फैन हमारा रोटेट करा फर्स्ट टाइम, अभी फिर से एक बार रोटेट करेगा। इसको वापस दिखा देते हैं। तो फिर से स्टार्ट हो गया। दैट इज द फर्स्ट टाइम। कभी कभी कुछ लैपटॉप्स 3 टाइम चलते हैं। ये देख फिर से बंद हुआ। ये हमारा यहाँ लाइट आ चुका है, ऑन होने का सिंबल है। अभी फिर से रीस्टार्ट होगा। थर्ड टाइम जनरली फाइनल बूट टाइम होता है। देखिए फिर से स्टार्ट हो गया। 3 टाइम होगा, अभी बूट हो जाएगा, हमारा विंडोज आ जाएगा। ये देखिए विंडोज आ गया। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी बायोस को रीसेट होता है, हम बायोस की बैटरी निकालते हैं तो वो 2 से 3 बार, कुछ एलियन वेयर जो है वो 3 से 4 बार भी लेते होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है।
हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। अभी हम सिस्टम को ऐसे ही रखेंगे और मैं आपको फाइनल फुल क्लीनिंग में मैं क्या क्या करता हूँ वो सब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कर रहे हैं ऑफ, राइट, इसको कर लिया ऑन। अभी पहले हम इसका बैक पैनल, मैं ये हार्ड डिस्क अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसको अभी फॉर्मेट करना है। एंड अभी हमने इसको, जब तक हम ऊपर का क्लीनिंग का काम कर लेते हैं वो ड्राई हो जाएगा, फिर नीचे के पैनल पर क्लीनिंग कर लेंगे। ओके, सो ये हमारा अभी टॉप हमारा क्लीनिंग बाकी है, हम वही ले करेंगे फिर से हमारा जेल। ओके, उसके बाद में हम लेंगे अपना माइक्रोफाइबर और इसको धीरे 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 धीमे 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 लाइट हैंड से क्लीन कर देंगे। जितने भी इसके ऊपर स्पॉट्स वगैरह थे सब निकल गए। ओके, अब आगे हमारा इसके बाद में पॉलिश करना, देखिए कितनी गंदगी निकली है। अब इसको हम 3M की पॉलिश से ये प्लास्टिक की सरफेस को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम लेंगे दूसरा माइक्रोफाइबर, जिससे हम पॉलिश करते हैं हल्का सा। ये 3M का हमारे पास में शाइनर है, ये प्लास्टिक की सरफेसेस को शाइन करता है और क्लीन कर देता है। ये हो गया हमारा टॉप सरफेस क्लीन। ओके, अब हम चलेंगे अंदर। अंदर हम करेंगे प्लास्टिक का ये पोर्शन है इसकी पॉलिशिंग और इसको शाइन करवाएंगे। राइट, यस, अब हमारा लास्ट पार्ट आएगा, फिर से स्क्रीन को क्लीन करना। पहले हमने उसके सारे दाग वगैरह हटा दिए थे। अब जब सपोज आप क्लाइंट को हैंड ओवर करने वाले हैं, उससे पहले आप स्क्रीन एक बार क्लीन कर लीजिए, क्योंकि आपके हाथ अपने खुद के काम करने में लगे होंगे। अभी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए मैं इसको अभी कर रहा हूँ, वरना मैं क्लाइंट के आने पर एक बार फाइनल राउंड ऑफ क्लीनिंग करके देता था। चलिए, ये हो गया हमारा सब सेट। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट चीज़ जो बची है वो हमारा बैक पैनल, उसको भी हम फिक्स करते हैं जस्ट फॉर शोइंग यू। अभी मैं उसको बंद नहीं कर रहा हूँ, पहले हम क्लीनर लेंगे, इससे एक क्लीन करेंगे ताकि इसके ऊपर की धूल मिट्टी जो इसके अंदर थी जमा वो पहले निकल जाए। ठीक है, अभी क्लीन हो गया सरफेस इसकी, तो इसके पॉलिश जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाएगी। देखिए, अब हम इसके ऊपर पॉलिश करेंगे हमारे ये देखिए फाइनल राउंड। देखिए फुल क्लीन, शाइनिंग, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, all okay, system is ready. So this is our whole deep clean service is all about. This is what we do.